नमस्कार। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है और सारा संसार शिव जी की भक्ति में डूबा हुआ प्रतीत होता है। ऐसे पवित्र सावन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, जिसमें एकादशी का व्रत का लाभ दुगना हो जाता है। आपको श्री हरि विष्णु और शिव जी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। ग्रंथों में लिखा गया है, नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है, गुरुओं में सर्वश्रेष्ठ माता और देवताओं में श्री हरि, और व्रतों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी का व्रत होता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से और श्री हरि का ध्यान करते हुए एकादशी का व्रत रखता है, उन्हें मनचाहा फल प्राप्त होता है। उनके परिवार में धन, वैभव, संतान, आरोग्य, सुख, इन सब की प्राप्ति होती है। इस दिन पूरे दिन निराहार रहकर श्री हरि का ध्यान और पूजन करके रात को जागरण किया जाता है। इस दिन आपके मन में केवल श्री हरि का ध्यान स्मरण करना चाहिए और आपके मन में किसी के भी प्रति बुरे विचार और कटु वचन नहीं आने चाहिए। फलाहार का सेवन सबसे उत्तम माना जाता है। ये व्रत विवाहित महिलाएं जिन्हें अब तक पुत्र प्राप्ति नहीं हुई है, उनके लिए अति लाभदायी माना गया है, क्योंकि इस व्रत को करने से पुत्र प्राप्ति होती है। इसी कारण इस व्रत को पवित्र पुत्रदा एकादशी व्रत भी कहा जाता है। पवित्र पुत्रदा एकादशी की महिमा बहुत ज्यादा है। ये व्रत शुरू कैसे हुआ और इसके पीछे क्या कथा है, यह आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। एक बार भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर के बीच संवाद चल रहा था कि धर्मानुसार ऐसे कौन से व्रत है जो ग्रंथों में उत्तम माने गए हैं। उस पर भगवान श्री कृष्ण धर्मराज को पवित्र पुत्रदा एकादशी का वर्णन करते हैं। धर्मराज उन्हें प्रार्थना करते हैं कि कृपया वे उन्हें एकादशी की विस्तृत कथा सुनाएं, जिस पर माधव उन्हें ये कथा सुनाते हैं। आइए आपको सुनाते हैं भगवान श्री कृष्ण द्वारा सुनाई गई पुत्रदा एकादशी की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से व्यक्ति के सारे पाप मिट जाते हैं और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। द्वापर युग के प्रारंभ में माहेश्मती नामक एक समृद्ध नगरी थी, जहाँ महिजित नामक राजा राज करते थे। वे बहुत ही दयावान, गुणी और प्रजा का कल्याण करने वाले राजा थे। उनके राज्य में हर व्यक्ति उनसे बहुत प्रसन्न था, पर राजा बहुत ही दुखी रहते थे, क्योंकि उनके वंश को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें संतान की आवश्यकता थी। उनके कई प्रयत्नों के बाद भी उन्हें पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। जैसे जैसे राजा की आयु बढ़ रही थी, उनकी चिंता और भी ज्यादा बढ़ती जा रही थी, जिस कारण प्रजाजन भी दुखी और व्यतीत रहने लगे थे। एक दिन राजा ने अपनी प्रजा, मंत्रीगण और अपने राज्य के ब्राह्मणों को अपने राज्य दरबार में बुलाया और उनसे कहने लगे, मैंने राज्य की प्रजा का पालन अपनी संतान की तरह किया है, कभी किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया, अपने धर्म का हमेशा पालन किया। इसके बावजूद भी हमें ये दुख भोगना पड़ रहा है। आज मैंने सबको यहाँ इस दुख का हल खोजने के लिए आमंत्रित किया है। कृपया करके सब अपना सहयोग दे। प्रजाजन, मंत्री और ब्राह्मण सब इस दुविधा में पड़ गए कि इसका निवारण कैसे किया जाए। वे सब इस दुख के निवारण हेतु धर्म के ज्ञाता ऋषि लोमस के पास आते हैं। ऋषि लोमस वन में घोर साधना में लीन थे। सारी प्रजा उनके सामने नतमस्तक करके उनके चरणों में बैठ जाती है। ये सब देखकर ऋषि लोमस भाव विभोर हो जाते हैं और उन सबसे उनके आगमन का कारण पूछते हैं। तभी ब्राह्मण देव उन्हें कहते हैं कि आप तो सर्वज्ञाता है और आप ब्रह्मदेव की तरह सब कुछ जान लेते हैं। कृपया हमारी भी कठिनाई का निवारण करें। माहेश्मती नामक नगरी में हमारे राजा महिजित राज करते हैं। वे बहुत ही दयालु और धर्मात्मा राजा है। अपनी प्रजा का संतान की तरह पोषण करते हैं, पर उनकी कोई संतान नहीं है। हम सब उन्हें दुखी और व्यथित जानकर आपके पास उनके निवारण हेतु प्रस्तुत हुए हैं। ऋषि लोमस कुशन अपने नेत्र बंद करके राजन के भूतपूर्व जन्म के बारे में खोज करते हैं और कहते हैं, भूतपूर्व जन्म में महिजित एक बहुत ही निर्धन और पाप करने वाला व्यक्ति था, जिसके कारण उन्हें कई दिनों तक जंगलों और गांवों में भटकना पड़ा था। एक बार राजन ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से निराहार थे। भटकते भटकते एक सरोवर से जल पीने लगे। वह तत्काल की ब्याही हुई बहुत ही प्यासी गौ जल पी रही थी। राजन ने उसे बिना जल पिए वहां से भगा दिया, क्योंकि राजन एकादशी के दिन निराहार थे। इसी कारण वे राजा तो बन गए, पर गौ की प्यास न बुझने का जो पाप उनसे हुआ, उसके कारण वे निसंतान होने का दुख भोग रहे हैं। ये सब बातें जानकर प्रजाजन ने ऋषि लोमस से प्रार्थना की कि ग्रंथों में पापों के प्रायश्चित का भी उपाय तो जरूर होता है, कृपया हमें इसका कोई उपाय बताएं। उस पर ऋषि लोमस ने सारे प्रजावासियों को श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में बताते हुए कहा, आप सब यदि एकादशी को श्रीहरि का ध्यान और व्रत करें, उनका पूजन करें, सारी रात्रि जागकर श्रीहरि को स्मरण करें और व्रत के संपूर्ण होने का फल अपने राजा को प्रदान करें, तो उनको इस पीड़ा से मुक्ति मिल सकती है। सभी प्रजाजनों ने ऋषि लोमस के कहे अनुसार ही व्रत का अनुष्ठान, विधि और जागरण किया, जिसे व्रत संपूर्ण होने के कुछ ही समय अंतराल में रानी ने गर्भधारण किया और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। इसलिए इस एकादशी को पवित्र पुत्रदा एकादशी भी कहा जाता है। जो भी स्त्रियां इस दिन सच्चे मन से श्रीहरि का ध्यान करते हुए व्रत का अनुष्ठान करती है, श्रीहरि उनकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करते हैं। तो ये थी पवित्र पुत्रदा एकादशी की कथा। उम्मीद है आप सभी को ऐसी पवित्र एकादशी की कथा के बारे में जानकर प्रसन्नता और संतोष का अनुभव हुआ होगा। हम ऐसी और कथाएं अनुष्ठान आप तक लाते रहेंगे। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री हरि विष्णु।